नमस्कार, खबरें दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। दनादन अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर दिल्ली में सपा मुखिया अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती के बीच बैठक हुई। बैठक में दोनों दलों के बीच महागठबंधन पर सहमति बनी। सपा और बसपा 37 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2 या 3 सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी जाएगी। साथ ही 2 सीटें महागठबंधन में शामिल होने वाले संभावित अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए रखी जाएगी। महागठबंधन में सपा और बसपा के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल और अन्य क्षेत्रीय दल भी शामिल होंगे। कांग्रेस महागठबंधन से बाहर हो गई है, लेकिन अमेठी और रायबरेली में महागठबंधन कांग्रेस को समर्थन करेगा। लोकसभा चुनाव में रणनीति तय करने के लिए अमित शाह की अध्यक्षता में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों और कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के आवास पर चल रही इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, महेंद्रनाथ पांडेय भी शामिल रहे। इस बैठक में सपा बसपा के गठबंधन, यूपी में किसानों की स्थिति और राम मंदिर मुद्दे समेत अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। भाजपा सांसदों को केंद्रीय योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन पर जोर देने का अमित शाह ने निर्देश दिया। अमित शाह ने सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का भी निर्देश दिया। शाह ने कहा कि वे सोशल मीडिया के जरिए किसानों की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएं, खासतौर पर किसानों, युवाओं और गांव के विकास के लिए काम करें। इस मीटिंग में संगठन महामंत्री रामलाल, हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, सत्यपाल सिंह, संतोष गंगवार, वीके सिंह, अर्जुन राम मेघवाल के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी सांसद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। यहां वो 10 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10:30 बजे कुंभ मेले में पहुंचकर अखाड़ों और साधु संतों के शिविरों का भ्रमण करेंगे। सीएम यहां सार्वजनिक आवास का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही त्रिवेणी रोड पर स्वच्छता संबंधी वाहनों की परेड एवं फ्लैग ऑफ, शटल बसों एवं ई रिक्शा का फ्लैग ऑफ करेंगे। सीएम यहां मेले से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। 4:20 पर कुंभ विश्व सहभागिता एवं त्रिवेणी संकुल का भ्रमण करेंगे और क्रूज से किला घाट एवं नैनी ब्रिज का अवलोकन भी करेंगे। शाम 6 बजे सीएम वापस लखनऊ लौट जाएंगे। शुक्रवार को गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने वृद्धा, दिव्यांग एवं निराश्रित पेंशन के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए और दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे। इसके अलावा योगी ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गोरखपुर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा का भी दौरा किया। सीएम योगी पीएम मोदी के आगरा दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल यहां पहुंचे थे। सीएम ने कोठी मीना बाजार मैदान के सभा स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश दिए। मोदी 9 जनवरी को आगरा दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी शुक्रवार को 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन लोकसभा में राफेल की बहस में शामिल होने के लिए उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और अब 21 या 23 तारीख को अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे। राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी मां के आशीर्वाद से बने नेता हैं और अब अमेठी राहुल गांधी का नहीं, बीजेपी का गढ़ बन चुका है। शुक्रवार को अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। 3 जजों की नई बेंच सुनवाई करेगी। साथ ही नई बेंच रोजाना सुनवाई पर फैसला करेगी। यूपी में अब रेप पीड़ित दलितों, आदिवासियों को मिलेगी 5,000 की पेंशन। यूपी SC/ST कमीशन का प्रस्ताव, जिलाधिकारियों को रिपोर्ट मांगी गई है। 14 जून 2016 के बाद रजिस्टर्ड केस के पीड़ित पेंशन के दायरे में आएंगे। वाराणसी में न्यूज 18 ने लाइफलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सूबे की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह शामिल हुए, जिन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का भी बखान किया। इस दौरान व्यापारियों को काशी रत्न सम्मान से भी नवाजा गया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने एमपी के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि 1984 दंगों में कमलनाथ का हाथ था। साथ ही कमलनाथ को इमरजेंसी वाली मानसिकता का मुख्यमंत्री बता दिया और कह दिया कि ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे तो लोगों का नुकसान ही होगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल मुद्दे को लेकर संसद में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों के पैसे का ही हिसाब नहीं देना चाहती, जिसके जवाब में लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है और राहुल गांधी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि 10 साल सत्ता में रहते हुए राफेल सौदा क्यों नहीं हो सका था। मुजफ्फरनगर में भाजपा के बड़बोले विधायक विक्रम सैनी ने एक बार फिर बड़बोला बयान दिया, जिसमें उन्होंने देश में वंदे मातरम का विरोध करने वालों को देशद्रोही करार दिया। विक्रम सैनी ने कहा कि देश में ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनना चाहिए जो देश के खिलाफ बोलते हैं, जिन्हें देश में डर लगता है वो लोग देश छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मंत्रालय मिल गया तो मैं ऐसे देशद्रोहियों को बम से उड़ा दूंगा। प्रयागराज कुंभ मेले में पहली बार शिरकत कर रहा किन्नर अखाड़ा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। किन्नर अखाड़ों के सभ्यता और संस्कृति को बेहद नजदीक से जानने और समझने के लिए लोगों में भी खासी उत्सुकता बनी हुई है। 2016 में उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में अखाड़े की स्थापना के बाद पहली बार प्रयागराज कुंभ मेले में शिरकत कर रहे किन्नर अखाड़े ने किन्नर आर्ट विलेज बसाने की भी तैयारी तेज कर दी है। किन्नर आर्ट विलेज में देश और दुनिया के कोने कोने से आने वाले किन्नरों की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। ललितपुर में जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर 150 एकड़ जमीन में गौ आश्रय स्थल की स्थापना की, जिससे किसानों को छुट्टा पशुओं से हो रहे नुकसान से अब राहत मिल गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस गौ आश्रय स्थल का लोकार्पण किया था। गौ आश्रय स्थल में करीब 1000 पशु रखने और उन्हें संरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। जो पशु पहले सड़कों पर आवारा घूमा करते थे वो यहां बड़ी ही शान के साथ चरवही में खाते और पानी पीते हैं। कुपोषण के कारण चल रहे अभियान को लेकर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया, जिसके अंतर्गत 2 साल के बच्चों को कुपोषित होने से बचाया जाएगा। वहीं गर्भधात्री महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए समय पर टीकाकरण एवं संतुलित आहार भी देने की कोशिश की जा रही है। जालौन में कुपोषण से बचाव को लेकर वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचने वाले बच्चों की टीकाकरण के साथ साथ उन्हें स्वास्थ्यवर्धक आहार भी दिया जा रहा है। वहीं गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के जरिए उन्हें गर्भ में पल रहे शिशु को कुपोषण से बचाने के लिए टीकाकरण और संतुलित आहार देकर जागरूक किया जा रहा है। बुंदेलखंड में नहरों की सफाई को लेकर बड़े घोटाले उजागर हुए। कागजों में नहरों को साफ दिखाकर सरकारी धन की बंदरबांट करने का खेल जारी है। ऐसे में नहरों की सफाई न होने का खामियाजा सबसे ज्यादा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। 6 जनवरी को होने वाली सहायक अध्यापक परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसको लेकर आज जिलाधिकारी के सभी केंद्र व्यवस्थापकों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों को शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए। आजमगढ़ जिले में सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए जिले में कुल 51 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिनमें लगभग 25,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। समाज कल्याण राज्य मंत्री गुलाब देवी शुक्रवार से 2 दिन के बहराइच जिले के दौरे पर रही। यहां उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और भवन निर्माण में सही गुणवत्ता नहीं होने पर एफआईआर के निर्देश भी दिए। संभल के असमोली थाना इलाके में हुई पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मुजफ्फरनगर के शिकारपुर गांव में पुलिस और गौ तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से 2 गौ तस्कर घायल हुए, जबकि 2 तस्कर चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से एक सिपाही भी घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से 1 क्विंटल मांस, 2 तमंचे, दर्जनों कारतूस, एक बाइक के साथ चाकू भी बरामद किया। मेरठ में बहुचर्चित इंद्रप्रस्थ हाउसिंग सोसाइटी में हुए करोड़ों के घोटाले मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के पूर्व उप आयुक्त वीके चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर मेरठ पुलिस ने वीके चौधरी को लखनऊ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। वीके चौधरी पर आरोप है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सोसाइटी की जमीन अपने सगे संबंधियों के नाम कर दी। उन्नाव में सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 5 आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अभियुक्तों को 20 वर्ष की कारावास और 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया। उन्नाव में 3 साल पहले सोहरामऊ थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में 5 आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। लखनऊ में बाइक चला रहे एक युवक की गर्दन में रेलिंग में लगी सरिया घुस गई। सरिया युवक की गर्दन को चीरते हुए जीप के आर पार निकल गई। सरिया को काटकर युवक को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर धुंध के कारण कई वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। आगरा के एटमाउद्दौला क्षेत्र के नुनिहाई रोड पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने को लेकर कर्मचारी और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना थाना एटमाउद्दौला क्षेत्र के नुनिहाई रोड के एक रेस्टोरेंट की है। चित्रकूट में 6 महीनों से वेतन न मिलने से परेशान जल संस्थान कर्मचारियों ने परिसर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। जल संस्थान कर्मचारियों ने सरकार पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वो 31 दिसंबर से लगातार हड़ताल पर है, लेकिन किसी अधिकारी ने अब तक उनकी सुध नहीं ली। इसके अलावा ठेका कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में दिया नहीं जा रहा। सिद्धार्थनगर में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने सैकड़ों गायों को लाकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। किसान कई घंटों तक प्रदर्शन करते रहे, लेकिन कोई भी अधिकारी किसानों से मिलने नहीं आया। शाहजहांपुर में भयंकर सर्दी से बचाव के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था न किए जाने से नाराज लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। दरअसल ठंड से बचने के लिए एक वकील पेड़ की टहनी तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। पेड़ के गिरने से उसका पैर टूट गया, जिससे गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। सीएम से मिलने में असफल होने के बाद लोग नाराज हो गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा। सीएम शुक्रवार को आगरा दौरे पर थे। गोरखपुर के बांसगांव थाना के बसौली में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों में से 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। बदमाशों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद से बाइक चोरी का लाइव वीडियो सामने आया। इस वीडियो में चोर बड़ी आसानी से बाइक चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मथुरा में हाईवे के मंडी चौराहा पर चोरों ने फॉर्च्यून की दुकान पर अपना निशाना बनाया। चोरों ने छत को काटकर वहां से रास्ता बनाया और महंगा सामान लेकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर उसी रास्ते से वापस भी चले गए। साथ ही चोर सीसीटीवी कैमरा और सिस्टम भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। ललितपुर के जाखलौन थाना इलाके में एक मासूम बच्चे का टीकाकरण के बाद मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हुई है। आगरा के निबोहरा थाना इलाके के डंडीना गांव में पति ने बच्चे नहीं होने पर अपनी पत्नी पर केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया। झुलसी पत्नी को अस्पताल भर्ती कराया गया है। दोनों की 25 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन दोनों को कोई बच्चा नहीं है। जौनपुर में दिन दहाड़े पुलिस के सामने बाइक सवारों ने वकील से 8,500 रुपए की लूट की। जिला जेल के सामने पुलिस की मौजूदगी में बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया।
गोंडा की कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के नगवा कला गांव में जमीन के विवाद में जमकर मारपीट हुई और आगजनी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के दो लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाजीपुर में पथराव में सिपाही की मौत के मामले में नया वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी पथराव करते और जमकर बवाल करते नजर आ रहे हैं। साथ ही घटना का मुख्य आरोपी अर्जुन कश्यप पुलिस टीम से कहासुनी करते नजर आ रहा है। 29 दिसंबर को निषाद पार्टी के लोग आरक्षण की मांग को लेकर कठुआ मोड़ पर चक्का जाम कर रहे थे। चक्का जाम हटाने पहुंची पुलिस टीम पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया, जिससे पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेश वत्स की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर के देवबंद इलाके में लोग बदमाशों के लूटपाट और मारपीट से परेशान हैं। यहां बदमाशों ने 1 और 2 जनवरी की रात घर में सो रहे पति पत्नी पर हमला कर दिया और जमकर पिटाई कर दी। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्नाव में अधिकारियों की मिलीभगत से खनन माफिया खुलेआम एनजीटी और सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर पॉकलैंड मशीन से खनन कर रहे हैं। एनजीटी के आदेशों के अनुसार पर्यावरण को बचाए रखने के लिए गंगा नदी से बालू खनन में जीसीपी या पॉकलैंड मशीन के इस्तेमाल पर रोक लगी है, लेकिन खुलेआम पॉकलैंड मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जालौन में एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में नाले के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के मुताबिक मृतक शराब का नशा करने का आदी था। कानपुर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने पहल शुरू कर दी है, जिसको लेकर शहरवासियों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता गोष्ठी का आयोजन किया गया। चित्रकूट में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 3 सीटर बेंच के सप्लाई में घोटाले की मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। खबर चलने के बाद बीएसए ने भ्रष्टाचारी फर्म के खिलाफ करवी कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है। गाजीपुर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों गरीबों को कंबल वितरण किया। गरीबों को ठंड से बचाने के लिए इस पहल को सभी लोगों ने सराहा है। कुशीनगर के कसिया तहसील की 2 बेटियां चर्चाओं में हैं। ये बेटियां सामाजिक बंधनों को दरकिनार करते हुए हजाम का काम कर रही हैं। पिता के बीमार हो जाने के बाद घर की माली हालत बिगड़ गई, सो इन बेटियों ने पिता का काम करना शुरू कर दिया और लोगों के बाल और दाढ़ी बनाना इन्हें बना रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक जो है वो अब इन दोनों की मदद के लिए बात भी कर रहे हैं। जल्द ही इन्हें मदद दी जाएगी। तनादन अंदाज में खबरों को जानते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 2 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। अमित शाह देहरादून में त्रिशक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने हर बूथ में त्रिशक्ति केंद्र स्थापित किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को देहरादून के जौहरी ग्रांट एयरपोर्ट पर उड़ान योजना की शुरुआत की, जहां देहरादून से पंतनगर हवाई सेवा को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और वित्त मंत्री प्रकाश पंत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाई। हालांकि गढ़वाल कुमाऊं के बीच अपनी फ्लाइट खराब मौसम के चलते उड़ान नहीं भर सकी। ऐसे में उद्घाटन के दिन ही यात्रियों को बड़ी मायूसी हुई। पहले दिन देहरादून से पंतनगर जाने वाले 24 यात्री थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि गैरसैंण के नजदीक चौखुटिया में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बीजेपी के पूर्व संगठन महामंत्री संजय कुमार पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपना दर्द बयां किया। पीड़िता ने कहा कि उसकी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि समाज में फैली गंदगी से है। पीड़ित ने कहा कि आरोप लगाने के बाद बीजेपी में उसका साथ किसी ने नहीं दिया। यही नहीं, पीड़ित ने ये अपनी जान को खतरा भी बताया और कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं कब तक जिंदा हूं, लेकिन जब तक हूं न्याय के लिए लड़ती रहूंगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2017 में पंजाब से हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आए 8 तीर्थ यात्रियों के लापता होने के मामले में सीबीआई कोर्ट जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और सीबीआई जांच के साथ ही डीजीपी और
जांच अधिकारी के विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। पंजाब निवासी लखविंदर कौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि 2017 में हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के दौरान पंजाब से 8 श्रद्धालु गए थे, जिनमें से 2 विदेशी थे। यात्रा पूरी कर वे पंजाब के लिए लौट रहे थे। इसकी जानकारी फोन से परिजनों को दी थी, लेकिन इसके बाद वो लापता हो गए। हरिद्वार के मंगलौर में 2 युवतियों ने समलैंगिकता कानून के तहत शादी कर ली और दोनों अपनी सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दोनों युवतियों को सुरक्षा मुहैया कराने की तैयारी कर दी है। इसके लिए हरिद्वार पुलिस को सुरक्षा के आदेश भी जारी कर दिए गए। पिथौरागढ़ में बुधवार को नागालैंड में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए गोपाल सिंह का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके पैतृक गांव दशाईथल के जचौली पहुंचा। शहीद के पार्थिव शरीर के पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। शहीद का अंतिम संस्कार रामेश्वर घाट में किया जाएगा। भीषण कोहरे और धुंध के कारण आज पंतनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी काफी कम रही, जिस कारण आज उड़ान योजना के तहत पंतनगर से देहरादून एयर इंडिया की किफायती हवाई सेवा को निरस्त करना पड़ा। एयर इंडिया की इस हवाई सेवा के निरस्त होने से हवाई यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उड़ान योजना के तहत सप्लाई के 4 दिन बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को नियमित रूप से हवाई सेवा संचालित होगी। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में 15 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। संयुक्त निदेशक SCERT रघुनाथ आर्य का उत्तरकाशी में तबादला हुआ और प्रदीप रावत को SCERT को संयुक्त निदेशक बनाया गया है। श्रीनगर गढ़वाल में जल विद्युत परियोजना से निकाले गए 14 कर्मचारियों की सेवाओं को बहाल करने की मांग को लेकर मिक्सर प्लांट पर चढ़े 2 कर्मचारी आखिरकार 27 घंटे बाद नीचे उतर आए हैं। हालांकि कर्मचारियों को बहाल करने की मांग को GVK ने नहीं माना, मगर इसके बाद ठंड से खराब हालत के बीच कर्मचारियों के नीचे उतरने ही बेहतर समझा। पहाड़ में मेडिकल कॉलेज का 204 का सपना 2019 में भी पूरा होता नहीं दिख रहा। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य 2012 में शुरू हुआ था और 2017 में मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं शुरू करने का लक्ष्य था। हिमालय लिपकेयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पहल जो दे रही है एक नई मुस्कान हर उस मासूम को जो कटे होठ और तालू की वजह से खिलखिलाकर मुस्कुरा नहीं पाते। अच्छी बात यह कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पहल के जरिए इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। बस आपको टोल फ्री नंबर 1800-208-1930 पर कॉल करना है। तो आप भी जागरूक रहें और दूसरों को भी करें ताकि कोई भी मासूम मुस्कुराने से महरूम ना रह जाए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।